जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 12 फरवरी 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनाने में किस देश के वैज्ञानिकों ने नया कीर्तिमान बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में या जिस तरह से सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका अनुकरण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मध्य इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के पास संयुक्त यूरोपीय टोरस सुविधा में एक टीम ने दिसंबर में एक प्रयोग के दौरान 59 मेगा जूल संधारित ऊर्जा उत्पन्न की, जो 1997 के रिकॉर्ड के दोगुना से अधिक थी। चीन ने हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाया है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई रूपी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये से कितना कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 लाख रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर के तहत अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। शक्तिकांत दास ने 10 फरवरी 2022 को कहा कि रुपये 10,000 की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 लाख प्रति वाउचर कर दिया जाएगा और इसे 1 से अधिक बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे पहले सिंगल यूज कैशलेस पेमेंट वाउचर की सीमा 10,000 थी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को न केवल लाभार्थियों के रूप में बल्कि परिवर्तन के प्रतिनिधियों के रूप में पहचानने के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा की गई थी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की विषय वस्तु इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइटेड अस है। अगला क्वेश्चन, ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया। विलियमसन को अपनी टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत और T20 विश्व कप में उपविजेता बनाने के लिए यह पुरस्कार मिला। जूरी ने 2021 कैलेंडर वर्ष में पुरुषों के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों और महिला क्रिकेटों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को चुना। ये हैं केन विलियमसन। अगला क्वेश्चन, ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कारों में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी पुरस्कार जीता। टेस्ट गेंदबाजी का पुरस्कार काइल जेमिसन को उनके 31 रन देकर 5 विकेट लेने पर मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन बनने में मदद मिली। अगला क्वेश्चन, बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पॉल हेनरी सांडागो। बुर्किना फासो के नए सैन्य शासक पॉल हेनरी सांडागो दामिबा को 10 फरवरी 2022 को देश के शीर्ष संवैधानिक निकाय द्वारा राष्ट्रपति घोषित किया गया।
10 फरवरी को संवैधानिक परिषद ने निर्धारित किया कि पॉल हेनरी सैंटियागो दा मीबा संरक्षण और बहाली के लिए देशभक्ति आंदोलन के अध्यक्ष बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। ये हैं पॉल हेनरी सैंटियागो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में HIV वायरस की खोजकर्ता व नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ल्यूक मॉन्टेग्नियर। ये हैं ल्यूक मॉन्टेग्नियर, एक फ्रांसीसी विषाणु वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिन्होंने एड्स के रोग कारक वायरस की खोज के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार साझा किया था, का 10 फरवरी 2022 को निधन हो गया। 1986 में मॉन्टेग्नियर ने गेलो और मायरोन एसेक्स के साथ यूएस के नोबेल के समक्ष लास्कर पुरस्कार साझा किया। 1986 में एड्स का कारण बनने वाले वायरस, जिसे अमेरिकियों द्वारा HTLV-3 और फ्रेंच द्वारा LAV के रूप में जाना जाता है, को आधिकारिक तौर पर HIV नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुनीश्वर नाथ भंडारी। ये हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। विधि मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश संजीव बनर्जी के मेघालय स्थानांतरण के बाद न्यायाधीश भंडारी ने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया था। न्यायाधीश MN भंडारी का नवंबर 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया था। राजेश बिंदल वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और रवि मलिमत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, टॉमटॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इस्तांबुल, तुर्की। नौ फरवरी 2022 को जारी टॉमटॉम के 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार तुर्की को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया और भारत का मुंबई 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है, बेंगलुरु 10वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई रेपो दर क्या निर्धारित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 10वीं बार रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखा है। RBI ने एक समायोज्य रुख बनाए रखा है और रिवर्स रेपो दर को 3.35%, CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य को 5.3% पर अपरिवर्तित रखा है। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के 7.8% पर होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अटल सुरंग। अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण मनाली लेह मार्ग पर किया गया है और 3 अक्टूबर 2020 को इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति को समर्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10 फरवरी। 10 फरवरी को हर वर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह वर्ष 2009 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने
वर्ष 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2050 तक दलहन की खेती को दोगुना करने की उम्मीद है। विश्व दलहन दिवस 2022 की विषय वस्तु पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। थीम एक बार और सुनिए, पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। अगला क्वेश्चन, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रदीप शाह। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदीप शाह पूर्व प्रबंध निदेशक और क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिसिल के संस्थापक सदस्य हैं। प्रदीप शाह ने यूसैड, विश्व बैंक और ADB के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वह वर्तमान में इंडोनेशिया फंड एडवाइजर्स के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, अनाथ निराश्रित बच्चों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मिशन वात्सल्य। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवाएं योजना मिशन वात्सल्य लागू कर रहा है। यह अनाथ और निराश्रित बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों के पुनर्वास के लिए है। संस्थागत देखभाल, गैर संस्थागत देखभाल आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा सेरिंग ने 9 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय तिब्बती संघर्ष के राजनीतिक पक्ष पर केंद्रित होगा। संग्रहालय का उद्घाटन सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री S जयशंकर चौथी क्वाड बैठक में शामिल होने के लिए किन देशों की यात्रा पर गए हैं? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 10 फरवरी 2022 से ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा होगी। डॉक्टर S जयशंकर 11 फरवरी 2022 को मेलबर्न में चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, अकादमी पुरस्कारों के लिए नामित पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, राइटिंग विथ फायर। राइटिंग विथ फायर। भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर ने 8 फरवरी 2022 को अकादमी पुरस्कारों के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में शीर्ष 5 नामांकन में अपनी जगह बनाई है। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फीचर डॉक्यूमेंट्री बन गई है। इसका निर्देशन सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस ने किया। यह फिल्म दलित महिलाओं के नेतृत्व में आए समाचार पत्र खबर लहरिया चलाने वाले पत्रकारों की कहानी बताती है। जय भीम और मरक्कर एक टीवी सीरियल है जिसे हाल ही में अकादमी पुरस्कारों के लिए चुना गया था। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस करंट के अफेयर की PDF डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।